Hello students, how are you? Hope you are safe and well. We are reading about the fourth lesson of 12th class from the book Flamingo. Name of the lesson is The Rat Trap. It is my second video. In the first video, we have read about the rat trap seller. हमने उसमें पढ़ा था कि रैट ट्रैप एक चूहेदानी है और रैट ट्रैप सेलर की ये कहानी है जो चोरी भी करता है और चूहेदानी बनाता है और बेचता है। अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसमें उसने एक क्रॉफ्टर के घर 30 क्रोन्स चुराए हैं और वो खुद फंस चुका है अब किसी जंगल में। यहाँ तक हमने रीड किया था और जंगल में वो बिल्कुल अपने आप को डेथ के समान समझता है कि अब वो मर चुका है। इट मीन्स अब उसमें कोई हिम्मत नहीं है, वो बिल्कुल थक चुका है। जिस जंगल में वो फंस चुका है उससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल है। यहाँ तक लगभग हमने पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ते हैं। मैं अभी टेक्स्ट ब्रिंग करता हूँ, लाता हूँ, वेट कीजिए एक मिनट। यस, हमने पढ़ा था he summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. It means वहाँ जहाँ वो जंगल में फंसा हुआ है उसको कोई आवाज़ सुनाई दी और उसको लगा कि यहाँ पे कोई है, मनुष्य है, तो उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और उसी साउंड की दिशा में वो चल दिया था। नेक्स्ट है, यहाँ से हमने पढ़ना है द राम्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन। ये राम्स जो आयरन वर्क, ये आयरन की मिल है जिसका नाम है राम्स जो, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद हो चुकी हैं। इट मीन्स एट प्रेजेंट जब राइटर लिख रहा है इसको तब कहता है कि वो ये बंद हो चुकी हैं। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, मीन्स वो पहले बंद नहीं थे। इट मीन्स पहले यहाँ पे कुछ होता था। क्या होता था? ए लार्ज प्लांट, एक बड़ा प्लांट था विद स्मेल्टर। स्मेल्टर मीन्स जहाँ पे एक ऐसी मशीन है जिसमें लोहे को मेल्ट किया जाता है। रोलिंग मिल जिसमें रोल उसको गोल शेप दी जाती है। फोर्ज, और फिर आग पर उसको जो है हीट दी जाती है, उसको पकाया जाता है, कह सकते हैं हम, भट्ठी कह सकते हैं, फोर्ज। इन द समर टाइम, और गर्मियों के दिनों में, लॉन्ग लाइंस ऑफ हैवीली लोडेड बार्क्स एंड स्कोज स्लिड डाउन द कैनल। मीन्स गर्मियों के दिनों में यहाँ जो ये राम्स जो आयरन वर्क्स का जिक्र चल रहा है, यहाँ लाइन लग जाती थी। ये जो बार्क्स और स्कोज ये बोट के टाइप हैं। क्या है? बोट के प्रकार हैं। मीन्स यहाँ पे भारी बोट्स की लाइन लग जाती थी जिनको लाद दिया जाता था ये लोहा, और वो कैनल के थ्रू जो है भेजा जाता था। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और जिसको जो है एक बड़ी लेक में भेज दिया जाता था। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के समय में, द रोड्स नियर द मिल, और जो रोड मिल के नजदीक होता था, वर ब्लैक, वो काले होते थे, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट। और वो काले क्यों होते थे? क्योंकि जो कोल की जो डस्ट होती थी, विच शिफ्टेड डाउन, जो है अलग होती थी, फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट, जो बड़े बड़े चारकोल के टुकड़े होते थे उनसे उनकी जो डस्ट आती थी वो वहाँ रोड पर सर्दियों में बिखरी हुई होती थी। तो यहाँ पे हमें लेसन से थोड़ा हटकर राम्स जो आयरन जो वर्क्स है उस मिल के बारे में कुछ बताया गया है। अब जो वो मिल है एट प्रेजेंट बंद है, परंतु पहले यहाँ पे एक प्लांट हुआ करता था जहाँ पे लोहे को बनाया जाता था। During one of the long dark evenings just before Christmas, मीन्स क्रिसमस से पहले, क्रिसमस से थोड़ा पहले या एक दिन पहले का ये समय है। एक लॉन्ग डार्क इवनिंग में, मीन्स एक कह सकते हैं कि लंबी अंधेरी शाम को, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक तो मास्टर स्मिथ है
लोहार है और उसका हेल्पर है, वो भट्टी के नजदीक बैठे हैं, डार्क भट्टी के नजदीक बैठे हैं, नियर द फर्नेस, जो अग्निकुंड के पास है, वेटिंग फॉर द पिग आयरन। पिग आयरन का मीनिंग है यहाँ पे कच्चा लोहा, कच्चे लोहे का वो इंतजार कर रहे हैं। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको फायर में डाला जाना है। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल्स, एनविल्स भी एक ऐसा डिवाइस है, कह सकते हैं कि कोई ऐसा एक औजार है जिसके ऊपर रखकर लोहा जो है रेडी किया जाता है, तो एनविल पे रखकर फिर उसको तैयार किया जाता है। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार। एवरी नाउ एंड देन मीन्स कभी, अब भी और थोड़ा पहले भी, वन ऑफ देम, उन दोनों में से कोई एक, गोट अप, उठता। कौन कौन थे यहाँ पे? मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर जो लोहे को पका रहे थे। मीन्स थोड़ी थोड़ी देर में उन दोनों में से कोई एक उठता, टू स्टीर द ग्लोइंग मास। स्टीर होता है हिलाना, ग्लोइंग मास मीन्स जो वो लोहा जो है उसको हिलाने के लिए जाते। विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी आयरन की बार से वो हिलाते। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही समय में वो वापस आ जाते। जब वो एक, कभी एक जाता, ब्लैक स्मिथ जाता, कभी उसका हेल्पर जाता। ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, और पर्सपिरेशन मीन्स उनको जो है बड़ा पसीना आ जाता था। दो एज वॉज द कस्टम, और यही उनकी रीति थी, वो ऐसे यहाँ काम करते थे। ही वोर नथिंग, वह कुछ नहीं पहनता था, बट ए लॉन्ग शर्ट, वो क्या, जो वहाँ पे ब्लैक स्मिथ था वो क्या डालता था? ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट पहनते, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ियों के शूज ही वो, लकड़ी वाले शूज ही वो पहनते थे। तो यहाँ पे अब जो जंगल में एक ये आयरन मिल है, और ये रेड ट्रैप सेलर को जहाँ पे ये सुनाई दी थी कि कहीं पे हैमर स्ट्रोक चल रहे हैं, वो एक आयरन मिल में चल रहे हैं। और इस आयरन मिल में कौन है? मास्टर स्मिथ है, लोहार है, और उसका हेल्पर है, जो क्या करते हैं, यहाँ लोहे को तैयार करते हैं। और उनका तरीका बताया गया कि कैसे वो कपड़े डालते हैं, कैसे एक एक करके उनमें से कभी आयरन स्मिथ जाता है और कभी उसका हेल्पर जाता है, और वो उस लोहे को हिला कर आते हैं। यहाँ तक का भी हमें बताया गया। ऑल द टाइम, पूरा समय। देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, इस भट्टी में बहुत सी आवाजें सुनने को मिलती थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड, ये बेलोज ग्रोन्ड, बेलोज जो उन भट्टियों के लिए यूज हुआ है, ग्रोन्ड जोर जोर की आवाजें, मीन्स उन धोकनी की बड़ी आवाजें आती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो वो कोयला जो है जल रहा होता था उसके टूटने की आवाजें भी आती थी। तो ये जो सीन है आवाजों का, ये वहां पे जो प्रक्रिया चल रही है उसी से रिलेटेड है। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस, जो फायर बॉय था वो चारकोल को, फर्नेस होता है भट्टी, माउथ होता है माउथ, वो फर्नेस के मुंह से, भट्टी के मुंह में क्या करता था, एक स्पेड, फावड़ा सा लेके उससे चारकोल उसमें डालता था। विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, क्लैटर मीन्स खटखट की आवाज, बहुत अधिक खटखट की आवाज वहां आती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर की तरफ जो है वाटरफॉल होता है झरना, झरने की आवाज आती थी। विद ए शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइटल्ड रूफ, और जो है एक तेज नॉर्थ हवा जो थी उससे जो है बारिश की आवाजें, बारिश आती है और बारिश की आवाजें जो हैं वो टाइलों वाली छत पर भी गिरती थी, वो आवाज भी आती थी। तो यहाँ पे इस पैरे में हमें को ये बताया गया है कि वहाँ आयरन मिल के आसपास जो है बहुत सारी आवाजें आती थी। कुछ आवाजें तो ऐसी होती थी जो वो कोयले, लोहे को ही जब उसको कोयले को जलाया जाता है उसी की आवाज आती थी, या फिर उसमें चारकोल जो है फेंकते थे भट्टी में उसकी आवाज आती थी, और कभी कभी विंड की और रेन की आवाज भी आती थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, हो सकता है इन सब आवाजों के कारण ही, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट मैन, कि ब्लैक स्मिथ ने उस मनुष्य को नोटिस नहीं किया। ये मनुष्य कौन है? ये रेड ट्रैप सेलर ही है जो अब भट्टी में वहां पहुंचा है।
हैड ओपन द गेट, उसने गेट भी खोल लिया था, एंड एंटर द फोर्ज, और वो इस भट्टी में प्रवेश कर गया था। अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, मीन्स जब तक कि वो बिल्कुल भट्टी के नजदीक नहीं चला गया। इट मीन्स वो जो रैट ट्रैप सेलर अंदर प्रवेश कर गया और बिल्कुल उनकी भट्टी के बिल्कुल नजदीक, फोर्ज और फर्नेस दोनों का मीनिंग लगभग भट्टी से ही है, उनके नजदीक चला गया, तब जाके उन्होंने नोटिस किया। इससे पहले जो वो नोटिस नहीं कर पाए, क्यों नहीं नोटिस कर पाए? क्योंकि वहां बहुत अधिक आवाजें थी। Surely it was nothing unusual for the poor vagabonds without any better shelter for night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. श्योरली, पक्का ही, इट वॉज नथिंग अनयूजल, मीन्स यह उस फॉर द पुअर वैगाबॉन्ड्स, वो जो बेचारा रेड ट्रैप सेलर के लिए यूज हो रहा है, जो होमलेस है, वैगाबॉन्ड कौन होता है? होमलेस है, मीन्स उसके लिए असाधारण बात से ये कम नहीं थी कि उसको जो है, जिसको रात में सोना नसीब नहीं होता था, और उसको ऐसी रात में क्या मिल गई? भट्टी मिल गई। वो बड़ा अट्रैक्टेड हुआ उस भट्टी के तरफ by the glow of light which escaped through the sooty panes, means sooty panes ये कोई खिड़की है जहां से लाइट जो है क्रॉस करती है, तो इस ये चीजें जो है उसको बहुत अधिक अट्रैक्ट करती हैं। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, और वो क्या करता है? आग के पास जाके खुद को गर्म करने का प्रयत्न करता है। इट मीन्स ये उसके लिए एक असाधारण सी बात थी कि उसको कोई उम्मीद ही नहीं थी, और वो यहाँ पर पहुंच गया, और ऐसी रात उसकी बीतेगी जहां उसको शायद ठंड भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो फायर के पास है और खुद को यहाँ पे गर्म रख सकता है। द ब्लैकस्मिथ glanced only casually and indifferently at the intruder, जो ब्लैक स्मिथ था उसने, इंट्रूडर कौन होता है? जो प्रवेश कर जाता है, घुस जाता है। ये घुस गया कौन? कौन एंटर कर गया है? ये रैट रैप है। तो वो रैट रैप की तरफ जो है बस सामान्य सी एक नजर दौड़ाता है और उसको इग्नोर कर देता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप, अब जो वो ये ही वर्ड यूज हुआ है रैट ट्रैप के लिए यूज हुआ है, कि जो वो रैट ट्रैप है वो ऐसा ही दिखता है जैसे उसके जैसे लोग होते हैं। यूजुअली डिड मीन, जो उसके जैसे सामान्य लोग कपड़े पहनते थे, जैसे क्या क्या डालते थे? विद ए लॉन्ग बियर्ड, उनकी एक लंबी दाढ़ी होती थी। डर्टी, गंदे वो होते थे। रैग्ड, फटे हुए कपड़े होते थे। एंड ए बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और रैट ट्रैप्स का गुच्छा जो है वो उसकी चेस्ट पर जो है लटक रहा होता था। इट मीन सेम वही अपीयरेंस यहाँ रैट ट्रैप की है जो उसके जैसे लोगों की होती थी। तो ब्लैक स्मिथ ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, अब जो रैट ट्रैप सेलर है वो परमिशन मांगता है कि वो यहाँ रुक सकता है। द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडिड, नोडिड होता है गर्दन हिलाना सहमति में। ए होटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, अब जो ब्लैक स्मिथ था उसने जो है उसको सहमति दे दी। होटी कंसेंट मीन्स एक कंसेंट होता है सहमति, नोडेड होता है गर्दन हिलाकर इशारा करना। उसने गर्दन हिलाकर उसको सहमति तो दे दी, विदाउट ऑनरिंग हिम, और उसके सम्मान में एक भी शब्द उसने नहीं बोला। इट मीन्स चुपचाप उसने जो है उसको भारी भरकम सहमति दे दी। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प किसके लिए यूज हुआ है? उसी आवारा वैगाबॉन्ड रैट ट्रैप सेलर के लिए। उसने भी कुछ नहीं कहा आइदर, इट मीन्स उसने भी कुछ नहीं कहा। He had not come there to talk, क्योंकि वह यहाँ बात करने नहीं आया था, but only to warm himself, वह यहाँ खुद को गर्म करने के लिए एंड स्लीप, सोने के लिए आया था। In those days, उन दिनों में, द राम्स जो आयरन मिल, जो ये राम्स जो आयरन मिल थी, वॉज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, यहाँ पर जो है एक इसका जो मास्टर था एक बड़ा प्रभावशाली मास्टर था। whose greatest ambition was, उसका जो है सबसे बड़ा ambition क्या था? to ship out good iron to the market, कि वह मार्केट में अच्छा लोहा भेजेगा। he watched both night and day, वह रात को भी देखता दिन को भी देखता, to see, यह पता लगाने के लिए, that the work was done as well as possible, कि कार्य जो किया जा रहा है
जितना अच्छा हो सकता है, मतलब उतना संभव काम किया जा रहा है, अच्छाई से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वो दिन और रात देखने के लिए आता था। एट दिस वेरी मोमेंट, और उसी क्षण जब रेड ट्रैप इसमें आ चुका है, ही केम इन टू द फोर्ज, वहाँ जो इसका आयरन मास्टर है वो भी इस भट्टी में आता है। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, मीन्स रात को जैसे वो इंस्पेक्शन करता था तो यहाँ पर वो इंस्पेक्शन करने आ गया। तो यहाँ पे जो रामसजो का आयरन मास्टर है वो बड़ा प्रभावशाली है, और उसका एम्बिशन क्या था ये हमको इस बारे में बताया गया है कि वो अच्छा लोहा बेचे, इसके लिए वो पूरी नज़र रखता था कि कोई गलत काम ना हो। दिन और रात को भी इंस्पेक्शन पे आता था, वो रात को इंस्पेक्शन पे आया हुआ है। और यहाँ पे कौन है, ब्लैक स्मिथ है, उसका हेल्पर है, और रेड ट्रैप सेलर भी है। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin. स्वाभाविक है, जो भी पहली जो उसकी नज़र थी वो कहाँ गई, उस लंबे रैगामफिन, कौन है ये, रेड ट्रैप सेलर पर गई। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जो बड़ी आसानी से इस फर्नेस के नज़दीक चला गया था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, और उसके गीले कपड़ों में से जो है भाप बन के जो है वो निकल रही थी, क्योंकि कपड़े गीले थे, फर्नेस के पास था, तो वहां से उसके कपड़ों से भाप बन के निकल रहा था। The iron master did not follow the example of the blacksmith. जो आयरन मास्टर था उसने ब्लैक स्मिथ के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया। हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने जो है स्ट्रेंजर की तरफ देखा ही नहीं था। इट मीन जो ब्लैक स्मिथ था उसने तो देखा ही नहीं था, मगर जो ये आयरन मास्टर था इसने ऐसा नहीं किया। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह उसके नजदीक गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसने उसकी तरफ बड़ा सावधानी पूर्वक देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, फिर उसने क्या किया, बड़ा सावधानी से उसको देखा। टोर ऑफ मीन्स हटा देना, स्लाउच हैट उसकी जो टेढ़ी मुड़ी हुई हैट को उसने हटा दिया ताकि वह उसके चेहरे को अच्छे से देख सके। कौन कर रहा है, ये आयरन मास्टर जो अभी इंस्पेक्शन पे यहाँ पर आया है। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, ओहो निसंदेह ये तुम हो, निल्स ओलोफ। निल्स ओलोफ इट मीन्स यहाँ पे जो ये जो आयरन मास्टर है वो इसको निल्स ओलोफ समझ रहा है। किसको, रेड ट्रैप सेलर को। ही सेड, उसने कहा, हाउ यू डू लुक, आप कैसे दिख रहे हो। The man with the rat traps had never before seen the iron master at Ramsjo. जो वो मैन था रेड ट्रैप्स के साथ था, उसने कभी भी, मीन्स रेड ट्रैप जो सेलर की बात चल रही है, उसने कभी भी रामसजो में आयरन मास्टर को नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो, और वह यह भी नहीं जानता था व्हाट हिज नेम वाज, कि उसका नाम क्या था। बट इट अकर्ड टू हिम, परंतु उसको ऐसा लगा दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, कि ये जो अच्छा जेंटलमैन है वो सोचता था, क्या सोच रहा था, ही वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस, की वह रेड ट्रैप सेलर उसका कोई पुराना जानकार है। ही माइट परहैप्स थ्रू हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, और इसमें भी उसको क्या लगा रेड ट्रैप सेलर को, कि हो सकता है ये मेरे को कुछ क्रोनर दे दे, क्योंकि वो काफ़ी रिच लग रहा है, जेंटलमैन है, उसका खुद का आयरन मिल भी है। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। तो वो रेड ट्रैप सेलर क्या सोचता है कि मैं अभी सारी बात इसको नहीं बताऊंगा, इट मीन्स ये तो भ्रम में है, थोड़ा भ्रम में इसको मैं रहने देता हूँ। यस, गॉड नोज, हाँ भगवान जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी। गॉन डाउन हिल का मतलब होता है बहुत बुरा होना, कि हाँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, या जो कुछ मेरे साथ चीज़ें घट रही हैं बहुत बुरा हो रहा है। ही सेड, उसने कहा, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, आपको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा। इट मीन्स वो उसको क्या समझ रहे हैं, अभी नाम एक आया था निल्स ओलोफ, आयरन मास्टर रेड ट्रैप सेलर को क्या समझ रहा है, निल्स ओलोफ। और क्या कहता है, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, कि आपको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, दैट वॉज द मिस्टेक, ये आपकी गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि मैं अब सर्विस में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ऐसा कभी ना होता। इट मीन मैं तो कभी रिजाइन मत करता। वेल अच्छा, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस,
and be received by the owner like an old regimental comrade that however did not please the tramp to go along up to the manor house. manor house होता है जैसे जो खेतों में घर बना लेते हैं, तो ऐसा जमींदार का घर कह सकते हैं कि जमींदार के घर जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर, और उसका मालिक जो उसको लेकर जा रहा है, जो एक पुराना रेजिमेंटल का कॉमरेड रहा है, उसके साथ उनके घर जाना, ये उस रेड ट्रैप सेलर को अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता ही सैड, इट मीन्स वह जाने से मना कर रहा है। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, और वो क्या लग रहा है कि बड़ा अलार्म हो गया है, बड़ा सतर्क हो गया है। कौन? रेड ट्रैप सेलर, क्योंकि रेड ट्रैप सेलर को जो एक आयरन मास्टर आया वो कहता है कि यार तू तो नील्स ओलोफ है, नाम क्या था उसका, हाँ नील्स ओलोफ, और तू तो एक रेजिमेंट का था, अब तू मेरे साथ मेरे घर पर चल। मगर वो रेड ट्रैप सेलर जो है मना कर देता है। He thought of the 30 kroner, अब जो रेड ट्रैप सेलर है अपने 30 kroner के बारे में सोचने लगा। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den। अब वो कहता है कि यदि मैं ये 30 kroner लेके जाऊंगा तो ऐसा होगा, ये तो इच्छा से खुद को शेर की गुफा में डाल देना। इट मीन्स वह नहीं जाएगा वहां पर। ही ओनली वॉन्टेड ए चांस टू स्लीप हियर, वह क्या चाहता था कि बस यहाँ सोने का मौका मिल जाए, इन द फोर्ज, इस भट्टी में, एंड देन स्नीक अवे एज कंस्पिक्यूअसली एज पॉसिबल। स्नीक होता है चुपके से निकल जाना, और वो कहता है कि मैं ऐसे चुपके से यहाँ से निकल जाऊंगा कि इनकंस्पिक्यूअसली, किसी को पता ना लगे, ठीक है, नॉट नोटिस्ड, एज पॉसिबल, जहां तक कि संभव हो सकेगा। वो अब उसके साथ जाने से मना कर देगा। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, आयरन मास्टर ने ये अनुमान लगाया, सोचा, दैट ही फेल्ट इम्पास्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, कि जो ये रेड ट्रैप सेलर है, जिसको वो अपना दोस्त समझ रहा है, कॉमरेड समझ रहा है, वो सोचता है कि ये हो सकता है अपने ये जो पुराने कपड़ों की वजह से उसके साथ चलने से मना कर रहा है। प्लीज डू नॉट थिंक दैट, कृपया ऐसा मत सोचिए, दैट आई हैव सच ए फाइन होम, कि मेरे पास बहुत अच्छा घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, और आप अपने आप को वहां नहीं दिखा सकते। ही सैड, उसने कहा। ये ही कौन है? आयरन मास्टर कह रहा है उस रेड ट्रैप सेलर को कि आप ऐसा मत समझिए कि मेरा घर बहुत बढ़िया है और आप वहाँ अपने आप को नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि उसके कपड़े बहुत पुराने हैं। ही सैड, अब वो क्या कहता है, एलिजाबेथ इज डेड, की एलिजाबेथ तो मर चुकी है। और एलिजाबेथ कौन है? ये उस आयरन मास्टर की वाइफ है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि आपने सुना होगा, माई बॉयज आर अब्रोड, और मेरे बेटे कहाँ हैं? अब्रोड में हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम, घर पर अब कोई भी नहीं है, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, मीन्स मेरी बड़ी बेटी और मेरे अलावा घर पे कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग, हम कह रहे थे, दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि ये बहुत बुरा था कि हमारे पास क्रिसमस के समय भी कोई साथी नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी। नाउ कम अलोंग विद मी, अब मेरे साथ आओ, हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर ए लिटिल फास्टर, और जो क्रिसमस का फूड हमने बनाया है उसको जल्दी से खत्म कर दो, डिसअपीयर कर दो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, परंतु स्ट्रेंजर ने कहा नहीं, नहीं और दोबारा से नहीं। द आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन, तो आयरन मास्टर ने देखा कि अब उसको चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जो रेड ट्रैप सेलर है जिसको वो अपना कोई पुराना दोस्त समझ रहा है, अब ये उसके साथ नहीं आएगा। इट लुक्स एज, ये ऐसे लगा, दो कैप्टन वॉन स्टेथल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट। जर्न स्टॉम कौन है? ये वहां ब्लैक स्मिथ है। He said to the master blacksmith, अब जो आयरन स्मिथ है उसने उस ब्लैक स्मिथ को कहा कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो कैप्टन वॉन स्टेल जो है वो यहीं पर ही आज रात को रुकना चाहता है। He turned on his will, और ऐसा कह के आयरन मास्टर जो है वापिस
घर की तरफ चल देता है। इट मीन्स यहाँ पे जो आयरन मास्टर है उस ब्लैक स्मिथ को क्या कहता है कि ये जो है कौन, कैप्टन स्टेथल। अब कैप्टन स्टेथल नहीं है ये, वास्तव में कौन है, रैट रैप सेलर है, जिसको वो अपना साथी समझ रहा है। ये यहीं पर ही रुकना चाहता है और वो आयरन मास्टर खुद कहाँ चला जाता है, घर। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ, परंतु वह खुद से हंसा। एज ही वेंट अवे, जैसे ही वह यहाँ से गया। कौन हंसा, यहाँ पे ये आयरन मास्टर की बात की जा रही है। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और वो ब्लैक स्मिथ जो उस आयरन मास्टर को अच्छे से जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझ गया, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, ये जो बात बोल के जा रहा है ये इसके अंतिम वर्ड नहीं है, ये अभी भी कोशिश करेगा। क्या कोशिश करेगा, इस अपने दोस्त को साथ लेके जाने की। और वो दोस्त कौन है, रेड ट्रैप सेलर है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ट। मीन्स अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उनको उनकी भट्टी के सामने ही कैरेज के पहिए, किसी गाड़ी के पहिए के रुकने की आवाज सुनाई दी। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया गेस्ट आया। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, परंतु इस समय ये आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा। अपेरेंटली होपिंग दैट, और ये उम्मीद करते हुए, शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएजन देन ही हिमसेल्फ, कि उसमें जो है मनाने की अच्छी ताकत है बजाय कि उसके। शी एंटर्ड, वह आई, फॉलोड बाय ए वैलिट, वैलिट होता है एक नौकर, उसके साथ एक नौकर है। कैरिंग ऑन हिज आर्म्स ए बिग फर कोट, उस नौकर ने जो है अपनी बाजू पर एक कोट लिया हुआ है। फर, फर का मीनिंग हम कह सकते हैं ये पशुओं की ही स्किन से बनाया हुआ कोट है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वह ज्यादा सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मोडेस्ट, विनम्र लगती थी। एंड क्वाइट शाई, बिल्कुल शर्मीली थी। इन द फोर्ज, और भट्टी में, एवरीथिंग वो जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, सब कुछ वैसा ही था जैसा वहां पहले शाम को था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, अब जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था और उसका जो सहायक था जो वहां सीख रहा था, स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, वो अपने बेंच पर बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और जो लोहा और चारकोल थे वो अभी भी भट्टी में जल रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, जो स्ट्रेंजर था उसने खुद को जो है फर्श पर फैलाया हुआ था। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और उसने अपने सिर के नीचे कच्चा लोहे का पीस रखा हुआ था, ऐसे अपना पिलो बना के उसको सोया हुआ था। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और उसकी जो हैट थी उसकी आईज के ऊपर थी। एज सुन एज द यंग गर्ल caught sight of him, she went up and lifted his hat, जैसे ही उस यंग गर्ल ने, कौन है ये गर्ल, आयरन मास्टर की बेटी है जो अब इसको लेने के लिए आई है, देखा, उसने किसको देखा, रेड ट्रैप सेलर को, वह उसके पास गई। एंड लिफ्टेड हिज हैट, और उसने उसकी हैट को, टोपी को उठा दिया। द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, अब जो वो रेड ट्रैप सेलर था उसकी क्या आदत थी कि वो एक आंख खोल कर सोता था। ही जंप्ड अप अब्रप्टली, अचानक ही वो उठा। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और थोड़ा डरा हुआ नजर आया। माय नेम इज एडला विल्मनसन, मेरा नाम एडला विल्मनसन है। सैड द यंगर, यंगर ने कहा। माय फादर केम होम, मेरे पिताजी घर गए। एंड सैड, और कहा, यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉल टुनाइट, कि तुम आज रात यहाँ भट्टी में रुकना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, तब मैंने उनसे परमिशन ली टू कम आने की। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और तुम्हें अपने साथ घर लेकर जाने की। आई एम सो सॉरी, मुझे बड़ा खेद है कैप्टन, कैप्टन, क्योंकि ये भी इसको कैप्टन बुला रही है क्योंकि इसके पिता इस रेड ट्रैप सेलर को गलत पर्सन समझ रहा है। दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आपका कितना कठिन समय अब चल रहा है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, दया के साथ उसने उस रेड ट्रैप सेलर की तरफ दया के साथ देखा। विद हर हैवी आईज, और उसकी आंखें भर आई। एंड देन शी नोटिस्ड दैट मैन वाज अफ्रेड, तब उसने नोटिस किया कि ये मनुष्य तो डर रहा है। आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग, या तो इसने कुछ चुराया है, और एल्स ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या वो जेल से भाग कर आया है। शी थॉट, उसने सोचा। एंड एडिड क्विकली, और तुरंत ही उसने कहा, क्या कहा, यू मे बी श्योर, आप को मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कैप्टन की कैप्टन, यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि आपको जाने दिया जाएगा बिल्कुल उसी तरह आज़ादी से जैसे अब आप आए हो।
ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर द क्रिसमस ईव, कृपया हमारे साथ क्रिसमस की शाम तक तो रुको। शी सैड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, और उस लेडी ने, जो यंगल जो आई हुई है, उसने इतनी मित्रता भरे भाव से कहा दैट द रैट रैप पैडलर, पैडलर फेरी वाला, जो वो रैट रैप बेचने वाला था, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, और उसको उस लड़की में पूरा कॉन्फिडेंस नजर आया। इट वुड नेवर हैव अकर टू मी, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, दैट यू वुड बोदर विद मी योर सेल्फ, कि जो है मैं आपके साथ ऐसा समय बिता पाऊंगा। ही सेड आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत तुम्हारे साथ चलता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने जो है फर कोट, जो कोट उसका नौकर लाया था, वो कोट भी एक्सेप्ट कर लिया। विद द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप बो, अब जो विच द वैलेट, अब जो वो नौकर ने थोड़ा झुककर उसको वो कोट पकड़ा दिया। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और उस रेड ट्रैप सेलर ने इस कोट को अपने फटे पुराने कपड़ों पर डाला। फॉलोड द यंग लेडी, यंग लेडी को फॉलो किया। आउट टू द कैरेज, कैरेज तक। विदाउट ग्रांटिंग द अस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस, और जो वो हैरान ब्लैक स्मिथ थे उनकी तरफ उसने नजर भी नहीं दौड़ाई। किसने? रेड ट्रैप सेलर ने। अब वो किसके साथ? इस लड़की के साथ उनके घर जा रहा है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, ही हैड इविल फॉरबोर्डिंग, फॉरबोर्डिंग होता है पहले से ही कोई पूर्वानुमान होना। जब वो मैनर हाउस जा रहा है तो उसको पहले से ही कोई बुरा होने का अनुमान लग रहा है। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलो मनी, अब वो कह रहा है कि क्या बुरी किस्मत, ये धन मैं अपने साथ ले आया। ही थॉट, उसने सोचा। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जाल में फंसा हुआ हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं शायद इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले ही दिन क्रिसमस की शाम थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, जैसे ही आयरन मास्टर ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग रूम में आया, ही प्रोबेबली थॉट, और वो संभावना ही है किसके बारे में सोच रहा था? विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, बड़ा संतुष्टि के साथ अपने पुराने रेजिमेंटल कॉमरेड के बारे में वो सोच रहा था। whom he had run across so unexpectedly, जिसको वो पहली बार जो मिला था और उसको उम्मीद नहीं थी कि उसका वो दोस्त इस कंडीशन में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, सबसे पहले हमको यह देखना है दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन, कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस आ जाए। He said to his daughter, उसने अपनी डॉटर को कहा, इट मीन्स वो बहुत पतला है और वो थोड़ा मोटा हो जाए। Who was busy at the table, जो वो टेबल सेट करने में व्यस्त थी। And then we must see, फिर हम देखेंगे that he gets something, कि उसको कुछ मिल जाए। something else, कोई काम करने को, to do, कोई काम करने को मिल जाए। Then to run around the country selling trap, और बजाय कि वो जाके गाँव में जाके ये ट्रैप चूहेदानी को बेचे। तो यहाँ पे अब दोनों बैठे हैं, बाप बेटी, और अभी वो रेड ट्रैप सेलर जो है, जिसको ये अपना कॉमरेड साथी समझ कर लाया है, वो अभी आया नहीं है। तो यहाँ पे वो बातें कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हमने देखना है कि उसका वो थोड़ा पतला है, मोटा हो जाए, उसको थोड़ा और काम ऐसा मिल जाए कि वो ये जो बेचने वाला काम है, रेड ट्रैप बेचने वाला काम भी छोड़ दे। बाकी का लेसन नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थी सेकंड वीडियो बेटा। थर्ड वीडियो में अभी और करना है, लेसन थोड़ा लेंथी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।